हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई शुरुआत। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह सफाई अभियान के साथ, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को मैं एक बार सारे जाले वगैरह निकलवा लेती हूँ। मैंने ऐसा नियम ही बना रखा है और मैंने अन्नू दीदी को भी इस टाइप से शुरू से ही बता दिया था, तो दीदी हमारे उस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं और वो आते से ही अपना जाले का काम करने लग जाते हैं। और मैं उनके साथ काम करवाते करवाते चश्मा मेरा अंदर पड़ा था, नहा के बस मैं निकल के आ गई थी और चश्मा नहीं लगाया था मैंने, तो बड़ा अधूरापन सा लग रहा था। ऐसा नहीं है मेरे को दिखता नहीं है चश्मे के बिना, दिखता है लेकिन ना अजीब सा लगता है। तो अब प्रैक्टिस ही बन गई है, चश्मा लगाए ही रखती हूँ सारे दिन। और टीवी चालू कर लिया है क्योंकि टीवी के बिना तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है घर में। और ये लोग अभी अपना नहाने धोने का काम कर रहे हैं, तब तक बस मैं सुबह सुबह अपने सारे घर के काम निपटा रही हूँ। और सुबह का काम आप लोग समझ ही सकते हैं, सबके ही घर में इतना रहता है कि क्या ही बताया जाए। रोज़ का रूटीन का काम है और थोड़ा सा मेरा भाग दौड़ वाला रूटीन इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे को शॉप निकलना रहता है और व्लॉग बहुत डिस्टर्ब हो रखे हैं मेरे, ना तो कोई टाइम हो रखा है इनका, ना प्रॉपर बन पा रहे हैं। तो उसके लिए सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ना जो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता होगा, लेकिन एक या दो जनों को भी इंतज़ार रहता होगा जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं, उनके लिए है ये सॉरी। और मेरे गले में हो रही है थोड़ी सी खराश, तो बीच बीच में मैं अपना गला इस तरीके से साफ़ करूँ तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। तो मैंने बस दूध गर्म करने रख दिया है और हम लोग आ गए हैं भैया के यहाँ से, कल ही आ गए थे। लेकिन काम करने में मतलब घर में कुकिंग कुछ भी नहीं करी थी क्योंकि वही पानी इस्तेमाल करने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो कल का दिन भी हम लोगों ने बाज़ार से खा के और ऑर्डर करके ही निकाल दिया। और अब आज सुबह से और अभी भी ये जो पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं भैया के यहाँ से बोतलें भरवा के लेके आए थे हम लोग कल रात को, तो वो सारी यूज़ तो हुई नहीं है, पीने में इतना तो काम में आता नहीं है, उन्हीं को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो कोशिश ये कर रही हूँ जिस जिस काम में कम पानी का इस्तेमाल हो उस टाइप की कुकिंग कर लें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ते में अभी बेसन का चीला, पनीर डाल के, पनीर और प्याज डाल के। मतलब प्याज डाल के तो मैं बहुत बार बनाती हूँ, प्याज डाला हुआ तो इनको भी एकदम अच्छा ही लगता है, जैसे नॉर्मल वाला लगता है वैसे ही प्याज वाला लगता है। लेकिन ये जो पनीर डाल के मैंने बनाया है, मैं अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये खा के रिज़ल्ट बता चुके हैं। खा तो लिया था इन्होंने भी, लेकिन बोले क्या एक्सपेरिमेंट करा है आज चीले में। हालांकि मैं पहले बना चुकी, पर इन्होंने नहीं खाया पनीर का, ये या तो सादा वाला ही खाते हैं या सिर्फ प्याज वाला खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारी तैयारी करके रख दी है, अभी नाश्ता करने लोग नहीं आए हैं। उसके पहले एक बार ये जो भी फैला वैला है किचन की स्लिप में उसको साफ़ कर रही हूँ। तो साफ़ सफाई में थोड़ा सा क्या काम करने में भी मन लगता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और यूँ मान के चलो थोड़ा वीडियो के लिए मेरे को करना भी पड़ जाता है। साफ बात बताऊँ, कभी कभी जैसे अपन बिना वीडियो के अगर कर रहे हैं तब तो फिर भी सोच लेते चलो ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है, लेकिन नहीं, अगर वीडियो बन रहा है तो अपने को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना। तो वो कोशिश करती हूँ करने की, क्या पता हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और यहाँ हमारा बेसन का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने सब जो भी मेरे को मिक्स करना था वो डाल के रख दिया था। और फर्स्ट चीला तो बहुत ही गड़बड़ उतरता है, चाहे कितना ही ऑयलिंग कर लो, चाहे कितना ही ग्रीसिंग कर लो। मेरा गड़बड़ उतरता है या सबका ही उतरता है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट चीला तो गड़बड़ उतरता है। बाकी तो फिर बाद में चाहे लोहे के तवे पे भी बनाओ ना तो भी इजीली उतर जाते हैं, क्योंकि बचपन से क्या, जब से कुकिंग कर रहे हैं तब से यही प्रैक्टिस बनी हुई है। तो यहाँ बन रहा है हमारा चीला और दही। ऐश्विक ने तो दही लिया, शर्मा जी ने दही भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ चीला खाया है ऐसे ही। सॉरी, मेरे को फिर से वही गले से बोलने में अजीब सा लग रहा है बीच बीच में। तो बस अब एक चीला उतार के पहले शर्मा जी को देखे आऊँगी, उसके बाद फिर अपना आगे का रूटीन शेयर करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने में तो देखो मैं नंबर 1 हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। और एक्सपेरिमेंट में कितने टाइप के कर सकती हूँ मेरे को खुद को ही नहीं पता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग ही चलता है मेरा। और आदत भी पड़ गई अब तो इन लोगों को भी। और आज जैसा शनिवार है तो आज ऐश्विक जाएंगे शाम को अपने फ्रेंड के बर्थडे में, मतलब नाइट स्टे कर रहे हैं लोग, कोई रिसोर्ट वगैरह में वो बर्थडे मना रहे हैं उनके फ्रेंड। तो आज शाम को हम लोगों को ही खाना, तो उसी हिसाब से रहेगा। हालांकि 3 तो जने हैं टोटल, उसमें से भी एक अगर नहीं खाता है ना, हमारे यहाँ यही सिस्टम है
जैसे कि जो भी एक बंदा है, या तो जैसे शर्मा जी कभी बाहर गए हुए रहते हैं या फिर कभी ऐश्विक बाहर जाता है। मैं तो कॉमन हूँ, दोनों में से किसी न किसी के एक के साथ ही रहती हूँ मैं तो। और ये मैं मेरा छाछ का गिलास दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ऐश्विक हो गए हैं रेडी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि ऐश्विक शाम तक निकलेगा। इसने मेरे को बोला भी था कि ना मैं शाम तक जाऊँगा, जैसे फ्राइडे को जब इसने बताया था। लेकिन फिर आज पता चला कि नहीं, ये तो 12 बजे ही जाएगा। और मैंने क्या करा था कि मसूर की दाल और चावल बनाने की प्लानिंग करी थी आज। तो दाल मैंने पहले ही गला दी थी। चावल तो क्या एक्स्ट्रा बने हुए रह जाएंगे ना, तो वो तो फ्राई करके भी आप बना सकते हो, दोबारा खा सकते हो। लेकिन दाल का थोड़ा सा हो जाता है कि अगर एक्स्ट्रा बन गई है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो बन भी गई थी ज़्यादा, और क्या किया जा सकता है। इसका अचानक बन गया जल्दी जाने का, या फिर हो सकता है कि अचानक भी नहीं बना हो, इन लोगों की प्लानिंग हो और मेरे को ऐसा कन्फ्यूजन रहा हो। तो बस अब ये लोग निकलेंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स वाला मेरा टाइम रहेगा। सुबह सुबह का भागा दौड़ी, कपड़े भी मैंने मशीन लगा दिए हैं, वो भी धुल ही रहे हैं। तो बस यहाँ पर वो बीच में जो मैं रुक जा रही हूँ ना, वो मेरे गले की वजह से ही हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। तो यहाँ टीवी तो मेरा चल ही रहा है। तो हल्ला गुल्ला पार्टी गई ऑफिस, अब हमारा आएगा आराम वाला टाइम थोड़ा सा। आज तो लेट गए ऑफिस भी, नाश्ता वाश्ता करके बैठ गए। एक सुबह सुबह ऐसी दिक्कत आ गई, भैया निकले पीतमपुर के लिए तो कार टकरा दी हमने आज। तो बस उसी का डिसाइड कर रहे थे कि हम उसको सर्विस पे डालना है, ये है वो है, मतलब उनका शगुन है वो। अगर 1-2 महीने छोड़ के ना उसका बम्पर टूटे ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको बहुत मेंटेनेंस की पड़ जाती है गाड़ी को, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन तो बस उसी डिस्कशन में हो गए थोड़ा सा लेट। और मैंने छाछ पी है अभी, तो थोड़ी देर प्लानिंग करूँगी अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद शुरुआत करूँ। मिलते हैं फिर आप लोगों से काम के साथ ही। दीदी गए हैं अभी काम करके, तो अब मेरी ड्यूटी शुरू। आज मैंने सुबह ही चावल बनवा लिए, मेरी चावल खाने की इच्छा हो रही थी कई दिन 2 दिन से डिस्टर्बेंस चल रही है हमारे रूटीन में। मतलब ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चल रही है, पर रूटीन डिस्टर्ब चल रहा है हमारा। क्या हुआ था तो मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। हुआ कुछ ये, हमारी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, जैसे बिल्डिंग या लोग उसमें फ्लैट है, तो उसमें कोई पानी की प्रॉब्लम आ गई। और पानी की प्रॉब्लम ऐसी थी कि उसको यूज़ नहीं कर सकते उस पानी को। मतलब कुछ पता नहीं क्या इशू था, गंदा पानी हमारे टैंक में मिक्स हो गया, मतलब तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब एक तो चीज़ ये हो जाती है कि भाई कभी कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो उस समय तो क्या है, काम चला लो भाई, कम पानी से काम चला लो, नहाना मत ना करके यूं ही रेडी हो जाओ, जैसे भी कर लो मतलब अपन। लेकिन ये ऐसी समस्या थी, इसमें आप ना कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हाथ भी नहीं धो सकते, नल भी नहीं खोलना, मतलब ऐसा था, क्योंकि वो पानी काम का ही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये बोल के हम लोग फिर परसों सुबह भैया क्या गए, परसों सुबह नहीं गए, परसों सुबह हम लोग, परसों सुबह हुई ये वाली दिक्कत, तो हम लोग भैया के फ्लैट में चले गए। तो वहाँ दूसरे घर में अगर हैं, मतलब दूसरे घर से मतलब यही हो गया ना कि भाई आज आरओ चला है हमारा 3 दिन के बाद। सोचो, दूसरे घर से मतलब ये था कि अपने घर में अगर नहीं है तो रूटीन नहीं रहता ना, समझ सकते हैं आप लोग। तो बस अब आने के बाद से भी ना मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा है। हालांकि वहाँ रहने में से कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बढ़िया मेंटेन घर है भैया का, पर पता नहीं मन खुश सा नहीं हो रहा है। अब क्या कारण है भगवान जाने। नाश्ता भी बनाया है मैंने बनाया है बेसन के चीले, पनीर और प्याज। पनीर मतलब ऐसे घिस के दिया उसमें, और प्याज।
इसमें क्या हो गया दाल में? दाल तो खराब हो गई है। कुछ ना कुछ चलता है। इसको अच्छे से धोना रहेगा मेरे को। नीचे से ही है, ऊपर की खराब हुई है। इसको मैं अच्छे से पहले धोती हूँ, अगर धो के साफ हो जाती है तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि पता नहीं क्यों थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो गया बोल के, या क्या ही कारण है, मन खुश नहीं हो रहा है। अब आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ ना, किसके साथ शेयर करूँ? हालांकि इन्होंने नोटिस कर लिया है, बोले कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मन खुश नहीं है। या तो रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, एक मेरा शॉप का काम जो है वो इतना, जितना मतलब शुरुआत से उसमें ऐसे लंगड़ पेच फंसे हैं ना। पहले वो जो भैया से हमने जिनसे ली है वो शॉप, उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया। फिर हम जब लगे तो हमने एकदम फटाफट काम कराया। तो शुरू में काम इतना फास्ट हुआ, अब फिर उसका काम भी स्लो हो गया। स्लो क्या हो गया, जो कारपेंटर भैया का काम है उसमें स्टार्टिंग, मतलब अभी अब कारपेंटर भैया के काम से ही शुरुआत होगी, जो नेक्स्ट काम है। तो वो भैया ही कभी उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, कभी वो बाहर चले जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, उनका ये चल रहा है। उन्होंने अच्छे से रगड़ूंगी। अभी तो ये टंकी के पानी से ही धो रही हूँ मैं, फिर इसको बाद में मैं दूसरा वाला पानी लूँगी आरओ का। पहले इसको अच्छे से और रगड़ लेती हूँ, थोड़ा सा भी मन का वहम नहीं रहना चाहिए। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि शॉप का काम मेरा जितना फास्ट होना चाहिए था ना, उतना फास्ट नहीं हुआ। एक तो पापा से मुहूर्त निकलवाया था, तो पापा ने अभी दिया नहीं मुहूर्त निकाल के, तो मेरे को टाइम का भी आइडिया नहीं है कि भाई कब का रहेगा, तो और थोड़ा सा स्लो हो गया है। और दूसरा ये कारपेंटर भैया जो है ना, हाँ साफ हो गई एकदम बढ़िया से दाल। बारिश के समय ना इस टाइप से दाल वाल एक बार अच्छे से चेक कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम में ये इल्ली वगैरह होने का डर रहता है। वही देखो मेरे को दिखा, इसमें ऊपर ही हुई थी, अभी नीचे तो नहीं आई है। फिर भी मैं अभी इसको ना रखूंगी नहीं उठा के, इसको एक बार मैं धूप लगाऊंगी बड़ी परात में निकाल के। धूप तो कहीं से लगेगी, धूप तो है ही नहीं, आई भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना खुला छोड़ूंगी, ताकि अगर एक दो उसमें कुछ आई भी होगी ना, रही भी होगी ना, अभी तो मैंने निकाल दी वैसे सारी, अगर कुछ रही होगी तो वो उसमें निकल जाएगी उसकी लिए। तो बस यही सब चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। फिर टेंशन उधर ये भी है, शॉप को शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम रहेगा, बहुत बड़ा काम रहेगा, क्योंकि ना मैंने उसको धीरे करके इतना बड़ा कर लिया है ना मेरी शॉप को, कि उसको पैक करके लेके आना बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि ये बोल देते हैं मेरे से बार बार कि मत टेंशन करो, हम सब मिलके कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझते हैं ना, जब तक अपन हो ना जाए कोई काम प्रॉपर, तब तक अपन नहीं सोच सकते कि भाई नहीं हो सकते, मतलब ऐसा है। तो मैं दाल चढ़ा दूंगी, देखो कोई आया है गेट पर, पहले देखते हैं। तो गेट पे आई हैं मेरी फ्रेंड बिंदु जी। आप लोग जो भी रेगुलर देखते होंगे व्लॉग, या जो लोग उनको पहचानते हैं वो समझ जाएंगे। तो इनको मेरे से कुछ काम था, तो देखो हमारी हीरोइन एकदम स्टाइलिश बन के आए हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए तो वीडियो बंद करूँगी मैं, क्योंकि हमारी बातें जो होंगी ना वो बिल्कुल आर पार होंगी, मालूम नहीं कौन से टॉपिक से शुरू होंगी और कहाँ ख़त्म होंगी। उनको विदा करके अब दोबारा से किचन में आई हूँ, तो फटाफट से दाल चढ़ाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब बस फिर मैं आ गई कुकिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय मैं किचन में थी जब बेल बजी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इनको भी आने का कोई जल्दी तो रहता नहीं है, और ऐश्विक निकल ही चुके हैं। तो मैंने अब कोई आ जाए तो उनके सामने फिर अपन
करो काम तो अच्छा नहीं लगता ना, उनको भी लगेगा कि क्या मतलब हम आए हैं और इनको लगी है अपनी कुकिंग करने की। तो फिर मैंने छोड़ दिया था उस समय, मैंने कहा उनके जाने के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं बनाना है। मैं दाल चावल ही बना रही हूँ अभी तो खाली, क्योंकि ऐश्विक पराठे सिखवा लिए हैं अन्नू दीदी से, क्योंकि ऐश्विक जा चुका है तो वो अभी खाना खाने आएगा नहीं तो फिर बहुत हो जाएगा। इसलिए फिर मसूर की दाल और चावल, और हम लोगों ने लंच करा भी सिर्फ मसूर की दाल चावल का ही था, क्योंकि पराठे नहीं खाए थे फिर इन्होंने तो। और मैंने भी, मेरे को तो चाहिए ही नहीं दाल चावल के सामने कुछ भी। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुलने लगा रखे थे मैंने, तो उनको भी बीच बीच में देखो ये पीछे सुखा रखे हैं लाइट कलर के। तो और शर्मा जी आ गए हैं, आने के बाद उनका नियम है टूथपिक से अपना दांत साफ़ करने का, तो वो यहीं अलमारी में से टूथपिक निकालते हैं अपनी, और डेली की टूथपिक फेंकते नहीं है एक, देख लो आप, पहले उसको यूज़ कर लेंगे फिर उसके बाद उसको वहीं पे धो के रख देंगे वापस, मतलब 2-3 बार तो वो एक टूथपिक को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये है शाम का समय और मैं दोपहर में सो गई थी। अब उसके बाद शर्मा जी अब आ गए हैं ऑफ़िस से, मतलब ये ऑफ़िस गए खाना खा के, उसके बाद मैं भी खाना खा के सो गई थी। आज शॉप पे नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में 2 व्हीलर से जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। काम भी निपटा है जल्दी जल्दी और मैं जा भी नहीं पाई आज। तो बस अब यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय, और बैठ के हम लोग पियेंगे चाय। और इतना खालीपन सा लग रहा है ना, इन्होंने बोला भी, बोले कि क्या खाने का प्रोग्राम है। अब जैसे ये ऐश्विक भी कहीं बाहर जाता है तो ऐसा लगता है कि अपन दोनों अकेले हैं तो क्या खाएंगे क्या करेंगे ऐसा करके। तो मैंने इनको बोला कि आज ना कुछ कचर पचर ऑर्डर करेंगे, मतलब बाज़ार से ऑर्डर करेंगे लेकिन खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, कुछ कुछ ऐसे ही डिफरेंट फूड ऑर्डर करेंगे। तो बोले ठीक है चलो। लेकिन फिर बस चलते चलते टाइम ऐसा लगा कि यार क्या ही बोले ऑर्डर करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैंने सोचा छोड़ो, बच्चा आएगा तभी इस तरीके से पार्टी जी करेंगे। हालांकि इन्होंने बोला भी, बोले ऐसे बात कर रहे जैसे कि बच्चे के अलावा अपन खाते नहीं है, या पर मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा कि छोड़ो नहीं मंगाते कुछ भी। इन्होंने बहुत बोला कि मंगा ले। मैंने कहा नहीं, मना ही कर दिया मैंने। फिर भैया का भी फ़ोन आ गया, भैया मतलब इंदौर में ही है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर भैया का भी फ़ोन आया तो फिर मैंने एक सब्ज़ी बना ली, और ये दाल तो जो आप देख ही रहे हैं इतनी सारी, तो अभी तो मैं इसको खाली करके ही रख रही हूँ, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है हम लोगों का। मैंने कहा खाली करके रख दूँगी तो बर्तन दीदी आएंगे अभी तो ये जो बड़े बर्तन रहते हैं जैसे ये हो जाएंगे, मतलब मच जाएंगे। और अगर बचा हुआ खाना रहेगा भी तो मेरे को फ्रिज में रखने के हिसाब से मैं उन्हीं कंटेनर में खाली कर रही हूँ, जो कि मेरे को बाद में फ्रिज में रखने रहते हैं। तो फिर बस भैया आ गए थे और मैंने शिमला मिर्च की बेसन वाली सब्ज़ी बनाई थी साथ में, और दाल को मैंने दोबारा से फ्राई कर दिया था, क्योंकि एक बार की फ्राई हुई थी वैसे तो दाल, लेकिन जब दोबारा उसको खाओ ना तो अगर फ्राई नहीं करो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है मतलब फ्राई करने से। और यहाँ बस शर्मा जी बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा ये बर्तन वर्तन खाली कर रही हूँ ताकि दीदी आ जाएँ तो दीदी से मैं ये काम करवा लूँ। और हम लोगों को वही फ्रूट वगैरह कुछ लेने जाना है, और शनिवार और मंगलवार को भगवान का भोग लगाते हैं बाहर से कुछ भी ला के। तो बारिश का टाइम था, फ्रूट वगैरह तो नहीं भी लेके आते तो भी चल जाता, लेकिन ऐश्विक बाहर गया हुआ है, ये ड्यूटी ऐश्विक की है, भोग लेके आना और भगवान को लगाना। तो अब हमारी हो गई ये ड्यूटी आज। तो बस मैं और शर्मा जी जब गए थे तो उसी समय फ्रूट भी लेके आए थे, और ये मिठाई भी, ये प्रसाद भी लेके आए थे, मिठाई नहीं बोलेंगे। तो आम ही लेके आए थे, लीची और आम लेके आए थे। तो अभी खाने के हिसाब से अब अभी तो मार्केट का आया हुआ है, हालांकि गर्म नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा सा इंदौर में क्या ठंडा हो गया, तो मार्केट का आया हुआ है वो आम। तो मैंने मतलब खाना खाने का टाइम जो हो रहा है हम लोगों का, उसके पहले फ्रिज में धो के रख दिया, ताकि एक फ्रीज़र में रख दिया, मतलब फ्रीज़र साइड, कि एक आम इतना ठंडा हो जाए कि हम लोग खाना खाएं उस समय तक वो खाने लायक हो जाए। क्योंकि एकदम ऐसे नॉर्मल जो रहता है ना उसके टेस्ट में और फ्रिज के रखे हुए टेस्ट में अंतर आ जाता है, इसलिए रख दिया उसको पहले फ्रिज में। और फिर अब मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ, और हम लोग करेंगे अब डिनर, और मिलेंगे आप लोगों से अब कल। और मैंने आजकल अपने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एक लाइक का वो है, क्या बोलते हैं, स्टिकर जैसा ही है वो लाइक करने का, तो वो डालना शुरू किया है कि ऐसे तो याद नहीं रहता है कि हमको वीडियो लाइक करना है। तो हो सकता है अगर यहाँ तक भी आप लोग वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो आपको वो लाइक वाला
दिखे तो उसको देख के ही आप लोगों को लाइक करने का याद आ जाए। तो ये देखिए मैं लास्ट में लगाने लगी। एक वीडियो में मैंने बीच में लगाया था, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, बीच में लगाने से भी भूल जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने इसको लास्ट में लगाया। और बस अब अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं अब आप लोगों से नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।